पढ़ाई की जरूरत है, पढ़ाई क्यों करना चाहिए? हाँ बेटा, पढ़ाई कोई बताएंगे बच्चे? कौन, क्यों नहीं, क्यों पढ़ाई करनी चाहिए? कौन बच्चा बताएगा? बताओ। आप बड़े लोग तो बता सकते हो, बोलो। आप बताओगे? आ जाओ, इधर आओ, बाहर आओ। इस पे हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें पढ़ाई की जरूरत है। अगर हम कुछ सोचे कि हमें कुछ करना है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अगर खेलने में मन लगता है, खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। चलो बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। खेलना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ाई में थोड़ा मन कम भी लगता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई करने के लिए मम्मी पापा गुरुजी सब लोग बोलते रहते हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स बोलते रहते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोग को, सुनोगे कहानी? हाँ, ध्यान से सुनना, सीधी होके बैठ जाओ। एक बार की बात है, तीन बच्चे जंगल में, जंगल के गांव में रहते थे और तीनों दोस्त थे। लेकिन जंगल के किनारे जो गांव थे, उसी गांव में वो रहते थे। एक बार उसी जंगल में एक राजा कहीं से, जो दूर प्रदेश का राजा था, शिकार खेलने आया था। आपको पता है ना कि पहले के राजा शिकार खेलने जाते थे। शिकार क्यों खेलने जाते थे? जानवरों को मारने के लिए? नहीं, जानवरों को मारना मकसद नहीं था उनका कि जानवरों को मारेंगे। वो शिकार खेलने जाते थे ताकि वो अपनी क्षमता चेक करें, टेस्ट करें कि उनके पास कितनी शक्ति है। क्योंकि जंगल में जब जाएंगे तो जंगल में खूंखार जानवर होते हैं, बाघ, शेर, चीते, हाथी, लोमड़ी, जंगली कुत्ते, ये बड़े खतरनाक होते हैं। और राजा अकेले जाएगा। राजा अकेले जाता था, कोई सेना लेकर नहीं जाता था। अब सोचो, जहां चारों तरफ खूंखार जानवर हैं और अकेला राजा जा रहा है, तो हो सकता है कोई जानवर उसके ऊपर हमला करके उसे मार दे। ऐसा हो सकता है। ऐसा कई बार हुआ, बहुत लोग मारे गए कि वो एक जानवर के ऊपर निशाना लगा रहा है अपने तीर से मारने के लिए, तब तक छिप कर दूसरा जानवर जो झाड़ियों में बैठा हुआ है वो छलांग मारता है और राजा को मार डालता है। ऐसा बहुत बार हुआ। तो ये पहले के जो राजा थे, वो अपनी शक्ति जांचने के लिए, परखने के लिए कि उनके पास कितनी शक्ति है, उनके पास कितनी क्षमता है, इसलिए वो जंगलों में जाते थे और खूंखार जानवरों से अकेले सामना करते थे, जान की बाजी लगाकर। खुद भी कई बार मर जाते थे, घायल हो जाते थे, कई बार जानवरों को मार भी सकते थे। तो ये उनका ट्रेनिंग होता था। ठीक है, तो उसी ट्रेनिंग के दौरान एक राजा, जिसकी सेना पीछे छूट गई थी, और वो एक खूंखार जानवर का, शेर का पीछा करते करते घोड़े के पीठ पे बैठा हुआ था और भागते भागते दूर जंगल में चले जाता है। और बहुत दूर जब जंगल में जाता है तो उस समय शेर को तो नहीं वो पकड़ पाता है, शेर को नहीं मार पाता है, लेकिन राजा खुद ही अपना रास्ता भूल जाता है। उस एकांत जंगल में, भयानक जंगल में रास्ता राजा भूल जाता है। अब जब राजा रास्ता भूल जाता है, शेर भी कहीं उस वीराने से झाड़ियों में, जंगल में कहीं छिप जाता है जाकर। यानी शेर भी नहीं मिलता और राजा को रास्ता भी नहीं मिलता। अब बहुत देर तक दौड़ते दौड़ते राजा का घोड़ा भी थक चुका होता है और राजा भी भूख और प्यास से अब तड़प रहा होता है। उसको लगता है जैसे कि भूख और प्यास तड़पा रही है उसको। चारों तरफ देखता है नजर घुमा के, तो कहीं से भी उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं देता, कहीं से भी। सोचता है अब मैं कहाँ जाऊं। पीछे उसके सैनिक छूट चुके थे, काफी पीछे। सैनिकों को भी पता नहीं कि मेरा राजा कहाँ है, और राजा को भी पता नहीं मेरे जाने का घर का रास्ता किधर से है, ये राजा को भी नहीं पता। लेकिन प्यास तो लगती है, भूख तो लगती है ना बेटा, है ना? तो भूख लगती है। अब राजा बेचारा परेशान हो गया। जब राजा परेशान हुआ तो वो निराश होकर, थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। काफी थका हुआ जो इंसान होता है अक्सर कहीं बैठ जाता है, जाकर बैठ गया और पेड़ का टेक लेकर वो बैठा हुआ था। उसको थोड़ी नींद जैसी आने लगी,
लेकिन प्यास, अंदर से प्यास से तड़प रहा था, भूख लग रही थी। उसी समय जब शांति से बैठा, तभी उसे बच्चों के खेलने की और बात करने और हंसने की आवाज सुनाई। राजा, वो कौन से बच्चे थे? वही 3 बच्चे थे जो जंगल से बाहर के गांव में रहते थे, लेकिन वो बच्चे कभी कभी जंगल में खेलने चले आते थे। तीनों बड़े अच्छे मित्र थे। तो बच्चों के खेलने की, उनके हंसने की जब आवाज सुनाई दी, तो राजा उसी दिशा में चलने लगा। किधर जाने लगा? उसी दिशा में राजा चलने लगा। जब चलते गया तो वो देखता है कि 3 बच्चे खेल रहे हैं पेड़ों के नीचे। कहाँ खेल रहे हैं बेटा? पेड़ों के नीचे खेल रहे हैं। राजा जाता है और कहता है, सुनो, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। क्या तुम लोग मेरे लिए कुछ पानी की व्यवस्था कर सकते हो, या बता सकते हो पानी कहाँ मिलेगा या भोजन कहाँ मिलेगा? वो बच्चे बड़े प्यारे बच्चे थे, बड़े अच्छे बच्चे, आप लोग जैसे अच्छे अच्छे बच्चे थे। ठीक है, तो वो बच्चे कहते हैं, आप यहीं बैठो, हम लोग पानी लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो राजा बैठ गए वहीं पेड़ के नीचे, और वो तीनों बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं और अपने अपने घर से पानी भी लाते हैं और खाने के लिए कुछ भोजन भी लेकर आते हैं। अपनी माँ से जाकर तीनों बच्चे मांगकर कुछ भोजन भी लाते हैं और पानी भी लेकर आते हैं, राजा को देते हैं। राजा बहुत प्यार से पानी भी पीते हैं और राजा बहुत प्यार से भोजन भी करते हैं। जब पेट भर गया, जब प्यास बुझ गई, तो उसके बाद राजा दुखी हो गए या खुश हो गए? राजा कैसे हो गए? खुश हो गए। राजा बहुत खुश हुए, और राजा खुश होने के बाद तीनों बच्चों के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, सुनो, तुम लोगों ने मुझे पानी पिलाया, पानी बहुत ही मीठा था, और भोजन भी कराया, भोजन भी बहुत स्वादिष्ट था। मैं बहुत खुश हूं तुम सबसे। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोगों को क्या चाहिए? बच्चे हंसने लगे। बच्चे हंसने लगे कि जो खुद हमसे पानी मांग रहे हैं, जो खुद हमसे भोजन मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए। है ना? बच्चे हंसने लगे। आप लोग भी रहते तो हंसते ना। हम तो खाना आपको खिला रहे हैं और आप कह रहे हो कि हमें क्या चाहिए, है ना? तो फिर राजा कहते हैं, सुनो, मैं एक राजा हूं। मैं कौन हूं? मैं एक राजा हूं। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते, पीछा करते करते मैं जंगल में खो गया, इसलिए मुझे पता नहीं जाने का रास्ता क्या है, और उस समय प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, तो मैंने आपसे मांगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। आप बताओ कि आपको क्या चाहिए? जो बोलोगे मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं एक राजा हूं। एक बच्चा कहता है, ठीक है, आप जो मैं मांगूंगा वो आप दे दोगे मुझे? हाँ, जो आप मांगोगे वो दे दूंगा। तो वो बच्चा बड़े प्यार से खुश होकर कहता है, राजा जी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरे पिताजी पैसे ज्यादा नहीं कमाते, है ना, कभी हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने। मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे ढेर सारे पैसे दे दो, धन दौलत। क्या मांगा बच्चे ने? धन दौलत, पैसे मुझे दे दो। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगा, ढेर सारा धन दौलत दूंगा। दूसरे बच्चे से राजा पूछते, बताओ आपको क्या चाहिए? दूसरा बच्चा कहता है, राजा जी, मैं जिस घर में रहता हूं ना, वो झोपड़ी है। कैसे घर में मैं रहता हूं? मैं झोपड़ी में रहता हूं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरा सपना है कि एक बड़ा सा महल हो, एक बड़ा सा घर हो मेरा, मैं उसी घर में रहना चाहता हूँ। राजा कहते हैं, ठीक है, तुम्हें महल चाहिए? हाँ, मुझे महल चाहिए। चलो, मैं तुम्हें महल दूंगा। राजा ने कहा, क्या दूंगा? महल दूंगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें महल दूंगा। और तीसरे बच्चे से राजा पूछते हैं, बेटा आपको क्या चाहिए? तो तीसरा बच्चा कहता है, राजा जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे महल भी नहीं चाहिए। मेरे घर में सारे लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तो क्या आप पढ़ाई करना चाहते हो? हाँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। राजा बोले, ठीक है, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको मेरे साथ चलना होगा।
वो बच्चा जाता है अपने माताजी पिताजी से जाकर राजा जी से मिलवाता है। राजा जी मिलते हैं और जब माता और पिता को पता चलता है कि ये तो राजा हैं और किस राज्य के राजा हैं ये भी जानते थे, तो उसके बाद से उस बच्चे को बोलते हैं, राजा जी आप इस बच्चे को लेकर जाइए और जो भी शिक्षा दीक्षा करानी है आप करा दीजिएगा। तो राजा जी उन दो और बच्चों के माता पिता को भी बुलाते हैं और अपने साथ अपने राजमहल में लेकर जाते हैं। एक बच्चे जिसने पैसा मांगा था उसको ढेर सारे सोने चांदी के मोहरे, पहले नोट नहीं चलते थे, आजकल देखते हो, आजकल पैसे देखते हो ना आप लोग, क्वाइंस, सिक्के, नोट कागज के, पहले ऐसे नहीं चलते थे। पहले कैसे चलते थे? सोने के चांदी के मोहरे। जैसे आज हमारे सिक्के होते हैं ना, वैसे ही पहले सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, उसको मोहरे कहते थे। तो राजा जिस बच्चे ने धन दौलत मांगा था उसको ढेर सारा एक पोटली में सोने चांदी के मोहरे राजा जी भर कर दे देते हैं और उसके माता पिता और उस बच्चे को भेज देते हैं। दूसरा बच्चे ने कहा था क्या चाहिए उसको? महल। दूसरे बच्चे को महल चाहिए। तो महल के लिए राजा जी अपने कुछ कारीगरों को भेजते हैं और ढेर सारा पैसा देकर भेजते हैं और कहते हैं जहां इसका गांव है उस गांव में इसकी जो जमीन होगी उस जमीन के ऊपर जाकर एक शानदार महल बना देना। कैसा महल बना देना? एक शानदार महल बना देना। ये बच्चा अब उसी महल में रहेगा। और वो माता पिता भी और वो बच्चा भी चला जाता है, यानी दोनों बच्चे चले गए। अब तीसरा बच्चा कौन सा बच गया? तीसरा बच्चा क्या मांगा था? शिक्षा, पढ़ाई चाहिए। तो राजा जी अपने राजमहल के जो राजगुरु थे, राजा के जो गुरु होते हैं राजगुरु, राजगुरु को राजा बुलाते हैं और कहते हैं इस बच्चे को अपने गुरुकुल में रहकर बेहतर से बेहतर शिक्षा देना। जो भी पढ़ना चाहे, जितना पढ़ना चाहे, सारी पढ़ाई करो, सारी शिक्षा दो इसको, सारी विद्या सिखा दो इस बच्चे को, ठीक है? तो गुरु जी के साथ में राजा उस बच्चे को भेज देते हैं। ऐसा हो गया और कई साल गुजर गए। इस घटना के बाद राजा अपने राजपाट करने लगे, चलाने लगे, लेकिन कई वर्ष गुजर गए। कई वर्ष गुजरने के बाद लगभग 15-20 साल जब गुजर गए तो उसके बाद राजा को अचानक, राजा एक दिन शांति से बैठे थे तो उसी वक्त राजा को उनकी याद आई। किनकी याद आई? किनकी याद आई? तीन बच्चों की याद आई कि उन बच्चों का हुआ क्या, वो बच्चे कहाँ हैं, बहुत साल गुजर गए, अब तो बड़े हो गए होंगे वो बच्चे। तो राजगुरु को खबर भिजवाते हैं और राजगुरु को कहते हैं वो बच्चा जो मैंने आपके पास भेजा था पढ़ाई करने के लिए, वो बच्चा कहाँ है? तो राजगुरु आते हैं और कहते हैं मेरे राजन, वो बच्चा तो बड़ा हो चुका है और बहुत विद्वान हो गया, बहुत पढ़ा लिखा हो चुका है और सारी विद्या जान चुका है और बहुत विद्वान हो गया है। राजा कहते हैं बुलाओ, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। तुम्हें राजगुरु को कहते हैं राजगुरु आप उनको बुलाओ, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। जब वो लड़का आता है, नौजवान व्यस्त इंसान बन चुका था, राजा बुलाते हैं और राजा सारी विद्या के बारे में पूछते हैं, सारी नीति कानून शिक्षा सब के बारे में पूछते हैं और राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। और राजा इतने प्रसन्न होते हैं कि उस छात्र को, उस बच्चे को जो बड़ा हो चुका था, कहते हैं इतना विद्वान छात्र तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, मैं इसे आज ही अपने राज दरबार का राजमंत्री घोषित करता हूं। क्या बनाते हैं? राजमंत्री। मंत्री किसको बोलते हैं? मिनिस्टर। जैसे आज होते हैं ना भारत सरकार में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, यानी दिल्ली सरकार में भी बहुत सारे मिनिस्टर। तो वो राजा कहता है मैं इसे अपने राज्य का राजमंत्री बनाता हूं। और उसके बाद से उस राज्य का वो राजमंत्री बन गया। और मंत्री जो होते हैं उनको बहुत सुविधाएं मिलती है, उनके रहने के लिए अच्छे घर मिलते हैं, उनको नौकर चाकर मिलते हैं, उनको सैनिक भी मिलते हैं, उन्हें ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं, सब कुछ मिलने लगा। अब राजमंत्री अक्सर राजा के साथ ही बैठता था, राजा के बगल में बैठता था और राजा को जो भी परामर्श चाहिए होता था राजमंत्री देता था। एक दिन एकांत में राजा बैठे थे और राजमंत्री भी साथ में बैठा था। तो राजा पूछते हैं अरे सुनो, तुमको याद है जब मैं जंगल में चला गया था और तुम लोग लेकर भोजन आए थे और पानी लेकर आए थे, तो उस समय दो तुम्हारे और मित्र थे। कितने मित्र थे? दो मित्र थे। उनका क्या हुआ? क्या तुम्हारी कभी उनसे बात होती है? उसने कहा नहीं, मेरी तो कभी बात नहीं होती है, मैं तो गुरुकुल में रहता हूँ। तो चलो ना एक बार चलकर देखते हैं कि उन बच्चों का क्या हुआ, वो बच्चे क्या कर रहे हैं अभी।
तो राजा एक दिन अपने घोड़े पे अपने रथ पे सवार होकर और राजमंत्री को साथ में लेकर उसी गांव में चले जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो पता करते हैं, उन दो बच्चों का खबर भिजवाते हैं अपने सैनिकों से। तो वो दो लोगों को लेकर आते हैं। सैनिक जब लेकर आते हैं तो सैनिकों ने कहा कि राजा जी, यही वो दो बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं, एक वयस्क इंसान हो गए हैं, आप इन्हीं से मिलना चाहते हो। राजा ने पूछा, एक बच्चे से पूछा जिसने सबसे पहले मांगा था दौलत, पैसे। उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल? तो उसके कपड़े बड़े फटे हुए थे। वो जो कपड़ा पहना था ना, वो फटा सा कपड़ा, पुराना सा मैला सा कपड़ा है ना। उसके चेहरे पे रौनक नहीं है, दुखी है। तो राजा ने पूछा कि मैंने तो तुम्हें ढेर सारी दौलत दी थी, क्या हुआ उसका? वो कहता है, राजा जी दौलत तो लेकर हम आ गए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद खबर हुई, गांव में सबको पता चल गया कि मेरे पास बहुत सारी दौलत आ गए हैं। तो एक रात पूरा हमारे घर में चोरी हो गई और सारी दौलत चोर चुरा कर लेकर चले गए। क्या हुआ? सारी दौलत चोर चुरा कर लेकर चले गए। तो राजा बड़े दुखी हो गए। तो फिर अभी क्या करते हो? तो बस कुछ छोटे मोटे काम करता हूँ, कुछ जानवरों को पाल रखा हूँ, गौ माता को पाला है, बस दूध वगैरह जो निकलता है उसी से बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, खेती में काम कर लेता हूँ, बस यही है मेरी जिंदगी चल रही। राजा जी कहते हैं, अच्छा वो जो तुम्हारा दूसरा मित्र था जिसने महल के लिए बोला था, जिसके लिए महल बनवाया गया, उसे भी बुलाओ। तो वो भी आता है। वो कहते हैं कि ठीक है, यही है बच्चा। वो भी बच्चा बेचारा सा एकदम ऐसा ही था, कुछ अच्छा सा अमीर जैसा नहीं दिख रहा था। तो राजा पूछते हैं कि तुम्हारे महल का क्या हुआ, तुम्हारा घर कैसा है? वो कहता है, राजा जी कुछ साल तो हम लोग बड़े खुशी खुशी से रहे, लेकिन पता है मेरे महल के ठीक पीछे से एक नदी बहती थी। मेरे महल के पीछे से एक नदी बहती थी। एक बरसात में नदी में बाढ़ आ गई और ऐसी मिट्टी की कटाई हुई कि उसी मिट्टी की कटाई में मेरे महल के नीचे की जो मिट्टी थी, नींव की मिट्टी, वो भी कट गई और पूरा का पूरा महल मेरा बहती हुई धारा में गिर गया और पूरा घर बह गया। यानी महल मेरा टूट गया, खत्म हो गया। तो अब कहाँ रहते हो आप लोग? हम लोग उसी झोपड़ी में रहते हैं, जिस झोपड़ी में पहले थे उसी झोपड़ी में आज भी रहते हैं। अब तीसरा बच्चा, वो दो पूछते हैं कि राजा जी वो हमारा जो मित्र था जिसको आप लेकर गए थे, वो कहाँ है, वो कैसा है? राजा जी कहते हैं कि तुमने पहचाना नहीं, ये जो साथ में मंत्री है मेरे साथ, ये वही तो है तुम्हारा मित्र। तब ध्यान से वो दोनों मित्र देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो वही है। आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, जब बड़े हो जाओगे ना तो आपकी भी शक्ल बदल जाएगी, आप सबकी बदल जाती है। अभी कभी अपने देखना, छोटे ज्यादा छोटे बच्चे में अपनी फोटो देखोगे तो आपकी शक्ल अलग होगी, बड़े हो जाओगे आपकी शक्ल अलग होगी, और बड़े हो जाओगे और शक्ल बदल जाएगी। तो दोनों आश्चर्यचकित थे कि ये वही लड़का है जो हमारे साथ खेलता था, गरीब था, लेकिन आज राजा के साथ रहकर पढ़ाई करके और आज वो राज्य मंत्री, एक मिनिस्टर बन चुका है और उसके पास पैसे भी हैं, उसके पास रहने के लिए अपना बंगला, अपना घर भी है, नौकर चाकर भी हैं, उसके पास सैनिक भी रहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, और देश का जो राजा है उसको वो सलाह देता है, परामर्श देता है। यानी उसके अनुसार से देश की नीति बनती है। वो जैसा चाहता है, जैसा कहता है, उसके अनुसार से देश के नियम कानून बनते हैं ना। तो ये कहानी, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कौन बताएंगे इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी? कौन बताएंगे बेटा? बोलो। हाँ, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। आप में से अभी लड़कों में से, फिर इनके बाद आप में से किसी को आना है, ठीक है? अपने से तैयारी कर लो, नहीं तो मैं जिसको बोलूंगा उसको आना होगा, ठीक है? हाँ। धन दौलत और सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन हमने जो शिक्षा ली है वो कभी खत्म नहीं। शिक्षा से सब कुछ ही होता है। खेलने के लिए भी शिक्षा की जरूरी है, हर एक चीज करने के लिए भी शिक्षा की जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, अब लड़कों में से कौन से लड़के आएंगे बताओ? आ जाओ, आप आओ। नाम क्या है आपका? खुश रहिए। क्या? हमसे सब कुछ कोई भी छीन सकता है, लेकिन शिक्षा कोई नहीं छीन सकता। बहुत बढ़िया, जोर से ताली बजाइए।
ठीक है बेटा, बैठ। देखो, आपके पास अगर जेब में भी पैसे हैं ना, कहीं पैसे खो सकते हैं, रास्ते में जेब कट सकती है, आपके पास कोई सामान है वो सामान चोरी हो सकती है, ठीक है। आपका घर कभी टूट सकता है, ज्यादा बड़ा बन सकता है, कभी हो सकता है कि कभी झोपड़ी में रहो, कभी घर में रहो, हो सकता है ना। लेकिन बेटा, शिक्षा कौन चुराएगा? कौन सी बाढ़ है जो शिक्षा को बहा ले जाएगी? आपकी बुद्धि को कोई खत्म कर सकता है क्या? कर सकता है? चुरा सकता है? कपड़े चोरी हो सकते हैं, पैसे चोरी हो सकते हैं, जमीन भी कोई चोरी कर सकता है या कब्जे में कर सकता है, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता।